हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे और बहुत ही बड़े होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल स्टडी एंड मोटिव पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन करेंगे भाई, एकदम अच्छे से मजेदार तरीके से। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लिया था। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लिया होगा तो मैं आपको मेरे तरफ से गारंटी देता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं भाई, चुटकियों का खेल है ना। तो एक एक करके अगर कॉन्सेप्ट देखे हैं तो बहुत मजा आने वाला है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग ऐसे किल करेंगे कि एग्जाम तक जो है बहुत मजा आएगा भाई। तो चलिए देर किस बात का करते हैं हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.2 का शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है भाई आपका, है ना। ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, मजेदार तरीके से। यहाँ पे बोल रहा है ए आपके पास दिया है भाई, बी आपके पास दिया है, सी आपके पास दिया है। तो आपसे पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी बताओ, आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी बताओ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। एक नंबर में एक नंबर में हम लोग को दे रहा है यहाँ पे, है ना। लिखेंगे सोल्यूशन और हम लोगों के पास ए दिया है भाई। ए कितना दिया है? ए हम लोगों के पास दिया है 2 4 3 2, है ना। और हम लोगों के पास बी दिया है, कितना दिया है बी हम लोगों के पास दिया है 1 3 और -2 दिया है और 5 दिया है ना। और हम लोगों के पास सी दिया है भाई। सी कितना दिया है हम लोगों के पास? सी हम लोगों के पास दिया -2 5 3 और 4, ये दिया है। 4 को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं, है ना। और हम लोगों को क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, पहले हम लोगों को बोल रहा है ए प्लस बी बताओ। ए प्लस बी बताओ भाई। तो ए के जगह पे क्या रखेंगे बताइए आप? ए के जगह पे ए का मान रखेंगे 2 4 3 2 और प्लस लगाएंगे बीच में, और बी के जगह पे किसका मान रखेंगे? क्वेश्चन को आपको सीखना है भाई कैसे बनाता है ना। हजारों क्वेश्चन आएंगे, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पे बी के जगह पे बी का मान 1, है ना, 1 3 -2 और यहाँ पे हो जाएगा 5। अब क्या करना है आपको पता ही है ना, कैसे एलिमेंट को जोड़ता है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, है ना। तो जोड़ो भाई, यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 2 मार्क्स का पूछेगा भाई। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका, चलो भाई जोड़ लेते हैं ऐसे, 2 + 1 और यहाँ पे 4 + 3 और यहाँ पे 3 + -2 ये वाला, और यहाँ पे लिखेंगे 2 + 5 है ना। जोड़ते कब है भाई? जोड़ते कब है आपको पता होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर क्या होगा? जो रो, इसका रो होगा वही इसका रो, दोनों का रो और कॉलम बराबर होगा, है ना। कहने का मतलब इसका रो 2 है तो इसका भी रो 2 होना चाहिए, इसका कॉलम 2 है तो इसका भी कॉलम 2 होना चाहिए। तो हम लोग आपस में जोड़ेंगे, यही रूल तो सिखाए थे आपको, है ना। तो यहाँ पे इक्वल है, जोड़ने के लिए सेटिस्फाई है भाई। तो हम लोग यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 और 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7। 3 में 2 घटेगा भाई तो कितना बचेगा? यहाँ पे 1 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, है ना। ये हो जाएगा 7। और जो नया मैट्रिक्स बनेगा आपको पता होना चाहिए, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा? नया मैट्रिक्स जो बनेगा, पहले वाला जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था वही बनने वाला है। तो ये आपका क्या है भाई बताइए? ये आपका क्या है? ए प्लस बी है। ये आपका क्या है? ए प्लस बी। ये आपका है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आपसे पूछा था, मिल गया भाई ए प्लस बी, है ना। ए प्लस बी। अब हम लोगों को क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 का ही 2 नंबर है, एक का ही यहाँ पे 2 नंबर आपके पास दिया गया है। एक का ही 2 नंबर आपके पास क्या दिया भाई? दिया है इस बार यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और यहाँ पे a - b है। तो a के जगह पे क्या रखेंगे भाई? a के जगह पे रखेंगे हम लोग, है ना। a के जगह पे हम लोग रखेंगे जो a का मान है 2 4 3 2, है ना। और b के जगह पे रखेंगे हम लोग, b के जगह पे 1 3, है ना, -2 और 5 ये। और सी के जगह पे, है ना, सी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? सी के जगह पे जो है आपका -2 5 3 4 और हम लोग को a - b पूछा है इस बार भाई, a - b पूछा है। तो हम लोग a - b कैसे निकालेंगे? हम लोगों को 2 नंबर में क्या पूछा है? a - b। तो a के जगह पे किसका मान रखेंगे? a के जगह पे 2 4 3 2 और माइनस b के जगह पे क्या रखेंगे? b के जगह पे b का मान, क्या है भाई? 1 3 -2 और 5, है ना। ये अब हम इसको घटा नहीं रहे हैं,
पहले चेक कर लेते हैं, घटेगा ना, बिल्कुल घटेगा भाई, क्योंकि इसका रो 2 कॉलम 2, इसका भी रो 2 कॉलम भी, इसका रो और इसका रो बराबर, इसका कॉलम बराबर, तो ये आपस में घटेगा। घटेगा कैसे? ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट जो है ना भाई, ये एलिमेंट जो है इसके साथ घटेगा, और जैसे हम लोग जोड़े वैसे घटाना, जैसे हम लोग जोड़े हैं वैसे घटाना, जैसे जोड़े हैं वैसे घटाना, है ना, जैसे हम लोग जोड़े हैं वैसे क्या करना है आपको, घटाना, वैसे घटाना, इसको इसके साथ घटाना, है ना। और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ घटाना है, आपस में क्या करना है, घटाना। तो घटाते हैं, है ना, चलिए हम लोग घटाते हैं इसको। कैसे घटाएंगे, बहुत आसान। तो यहां पे लिखेंगे आप, यहां पे 2 को 1 के साथ 2, यहां पे लिखेंगे 2 माइनस 1, यहां पे क्या लिखना है आप, 2 माइनस 1, यहां पे लिखेंगे 4 माइनस 3, और यहां पे लिखेंगे 3 माइनस फॉर्मूला से, और यहां पे सवाल में माइनस है भाई, तो प्लस 2 हो जाएगा सीधा सीधा, और 2 माइनस 5 हो जाएगा। ऑर्डर वही रहेगा 2 क्रॉस 2, पुराना मैट्रिक्स का ही ऑर्डर रहेगा, है ना, पुराना मैट्रिक्स का ही ऑर्डर रहेगा भाई। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 में 1 घटेगा, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1, है ना, और यहाँ पे 4 में 3 घटेगा तो 1, और यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में 5 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, है ना। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का बना A माइनस B। ये क्या है भाई, ये आपका है, ये आपका है A माइनस B। तो A माइनस B ऐसे निकालते हैं भाई। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 3, है ना, जल्दी से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 3A माइनस C। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग भाई, पहले 3A निकालेंगे, 3, और यहाँ पे A के जगह पे A का मान रखेंगे, है ना, 3A निकालेंगे हम लोग, इकट्ठे निकाल देते हैं भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, और A की जगह पे क्या लिखेंगे, A का एलिमेंट 2, 4 और 3 और 2। यहाँ पे क्या लगेंगे माइनस, और यहाँ पे किसका मान रखेंगे, C का, -2, 5, 3 और 4। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या करना है आपको, 3 से इसमें पूरे में गुना करना है। 3 का गुना 2 से करेंगे, है ना। 3 का गुना आप पहले किससे करेंगे, 2 से, फिर 3 का गुना किससे करेंगे, 4 से, फिर 3 का गुना किससे करेंगे, 3 से, और फिर 3 का गुना किससे करेंगे, 2 से। यहाँ पे माइनस, इसको ऐसे ही जो है अभी स्टॉप कर देना भाई, अभी इसको सॉल्व नहीं करना। जब तक यहाँ पे गुना नहीं होगा हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो 3 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पे 3 गुना 3 तो हो जाएगा 9, और 3 गुना 2 तो हो जाएगा आपका कितना, 6, है ना। और माइनस के साथ यहाँ पे लिखेंगे -2, 5 और लिखेंगे 3 और 4, है ना। ऑर्डर आप लिखते चलिए, है ना। तो यहां पे हम लोग जो लिखेंगे, अब घटाएंगे भाई। अब घटाने के लिए ये ना, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आप घटाएंगे खुद। 6 में 2 को घटाओ, 4 में 12 में 5 को घटाओ, 9 में 3 को घटाओ, 6 में 4 को घटाओ। ये घटाना आपका काम। यहाँ पे ऑर्डर जो रहेगा 2 क्रॉस 2 का, ये आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए भाई, इतना तो आपको करना ही चाहिए, है ना। अब आगे 4 नंबर में हम लोगों को बोला है, 4 नंबर में हम लोगों को बोला भाई, 4 नंबर में क्या बोला है, 4 नंबर में, 4 नंबर में बोला है कि A इंटू में B बताना। तो हम लोगों को A इंटू में B बताना। सबसे पहले किसका एलिमेंट, सबसे पहले A का एलिमेंट, सबसे पहले किसका एलिमेंट लेंगे, A का, फिर गुना, क्योंकि दोनों के बीच में गुना है, कुछ नहीं भाई, तो यहाँ पे गुना है। अब किसका एलिमेंट लेंगे, B का, क्योंकि यहाँ पे है B, तो B क्या है, 1, 3, -2 और 5, -2 और 5। चलिए A गुना B हम लोग निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो गुना का रूल आपको बताया था मैंने, क्या बताया था भाई, कि अगर कोई मैट्रिक्स है ना को ऑर्डर, पहले ऑर्डर लिख लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स आपस में हमेशा गुना होगा ही भाई, दोनों का ऑर्डर इक्वल है। पहले का रो है ना, गुना करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है भाई, गुना के लिए क्या चेक करना पड़ता है, पहले का, है ना, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। तो है यहाँ पे, तो गुना तो होगा, है ना, गुना तो होगा। जब गुना होगा तो करो। कैसे गुना करेंगे, इसका होगा रो और इसका कॉलम, पहले का रो लेंगे और दूसरे का हर एक कॉलम को लेंगे, पहले के रो से दूसरे के हर एक कॉलम से गुना कराएंगे। तो पहले 2 का गुना किससे कराएंगे, 2 का गुना 1 से, फिर बीच में क्या लिखेंगे प्लस, फिर 4 का गुना किससे कराएंगे, -2 से, है ना।
अब हम लोग जो है इसी रो को दूसरे कॉलम से गुना कराएंगे, तो फिर 2 का गुना 3 से और फिर प्लस 4 का गुना 5 से, है ना, 4 का गुना 5 से। अब हम लोग फिर सेकेंड रो में आ रहे हैं तो यहां भी सेकेंड लिखेंगे, 3 गुना 1 पहले करेंगे, 3 गुना 1 प्लस लगाएंगे बीच में और 2 का गुना -2 से करेंगे, ठीक है। अब फिर 3 का गुना 3 से करेंगे, 3 का गुना 3 से, फिर 2 का गुना करेंगे 5 से, प्लस लगा के 2 का गुना 5 से, है ना। चलिए अब a इंटू में b बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा। 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2 और 4 गुना -2 तो हो जाएगा -8 और 3 गुना 1 तो हो जाएगा, है ना, 3 और 2 गुना 2 तो हो जाएगा -4, है ना। और यहाँ पे अरे यार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई दोनों के बीच में, 1 सेकेंड, और यहाँ पे है प्लस और 4, है ना, 4 गुना -2 तो हो जाएगा -8, भाई मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, प्लस और यहाँ भी हो जाएगा प्लस माइनस के साथ 4 और यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा प्लस 4 गुना 5 करेंगे तो हो जाएगा 20, है ना, और यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस 10, है ना। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 गुना -8 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे 3 - 4 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का यहाँ पे गुना हो गया, और यहाँ पे 6 और 20 को जोड़ेंगे हो जाएगा 26 और 9 और 10 को जोड़ेंगे हो जाएगा 19, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साथ 6 और ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा -1 यहाँ पे, और यहाँ पे 19 हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 19, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 19, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, ये आपका है 3a - c, 3a - c का मान है -6, 26, -1 और 19, है ना। चलिए ये आपका हो गया क्लियर, ये आपका हो गया क्लियर। अब इसको, है ना, ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 का ही पुराना वाला मैट्रिक्स का ही ऑर्डर बनेगा जोड़ने में और घटाने में। चलिए यहाँ तक कोई मिस्टेक तो कहीं नहीं हुआ है ना, चेक कर लो एक बार, ठीक है, सब ठीक है। ये हो जाएगा 3 - 4 सब सही है भाई, 10 और 9 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे b गुना a। देखो भाई यहाँ पे हम लोग निकाले a गुना b, अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, b गुना a, एक का ही ये 5 नंबर है। अब हम लोग यहाँ पे जो है ना, ये आपका काम है भाई, a गुना b रहता था तो पहले किसका एलिमेंट लिखते थे, a का, पहले किसका एलिमेंट a का, लेकिन अब b गुना a है, अब b गुना a है तो सबसे पहले किसका एलिमेंट रहेगा, सबसे पहले b का एलिमेंट रहेगा। कहने का मतलब 1 3 -2 5, है ना, -2 5, और गुना किसका एलिमेंट, किसका एलिमेंट हो जाएगा, सबसे ऐसे लिखो भाई तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे लिखते हैं b गुना a, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे b का एलिमेंट, यहाँ पे लिखेंगे b का एलिमेंट 1 3 -3 सॉरी -2 है, -2 और 5, और यहाँ पे गुना a के जगह पे क्या लिखेंगे, a के जगह पे लिखेंगे 2 4 3 2, है ना। तो यहाँ पे गुना करना आपका काम, गुना करने हम लोग अच्छे से सीखे हुए हैं। जो a गुना b में जो प्रोसेस रहा भाई वही b गुना a में, है ना, जो a गुना b में प्रोसेस रहा वही आपका क्या करना है, a गुना b में जो प्रोसेस लगा है वही b गुना a में। पहले हम लोग को b रखना है, करना क्या है, कुछ नहीं, b के एलिमेंट को पहले रखना है, a के एलिमेंट को बाद में रखना है, तो ये गुना करना आपका काम, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, बहुत मजाकिया क्वेश्चन है भाई, बहुत मजाकिया, बता नहीं सकते। यहाँ पे बोल रहा है दोनों के बीच में प्लस लगाया, दोनों को जोड़ देना, जोड़ेंगे कैसे, है ना, जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ के इसको फटाफट लिख दो, है ना। ये क्वेश्चन एक प्रकार से मजाक है भाई, तो मजाक तो करना ही पड़ेगा। a + a तो हो जाएगा a + a, ये हो जाएगा b + b, और ये हो जाएगा -b + b, और क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है जोड़ेंगे ही, और a + a हो जाएगा, a + a। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a + a हो जाएगा 2a, b + b हो जाएगा 2b, और -b + b कट जाएगा भाई, यहाँ बचेगा 0, यहाँ पे a, अच्छा ये मिस्टेक हो गया क्या,
यहाँ हो जाएगा a प्लस ए, सही है ना। एक बार मैच कर लेते हैं, a प्लस ए, b प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, ठीक है, a प्लस ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2a। अब चाहो, अब आप ना चाहो तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और जीरो के पास ऑलरेडी सब कुछ रहता है भाई, जो चाहिए आपको निकाल लो। तो हम लोगों के पास सब एलिमेंट के पास 2 गुना के रूप में दिख रहा है, तो अब हम लोग 2 को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा a, यहाँ पे क्या बचेगा b, यहाँ पे क्या बचेगा 0, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा a, है ना। ये हो जाएगा आपका, ये इसका योग है ना। तो हम लोग लिखेंगे a प्लस बी माइनस बी, है ना, माइनस बी ए, है ना, ये प्लस प्लस ए बी और बी ए बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू में क्या आया ए बी 0 ए, है ना। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, फाइनल आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए, तो फाइनल आंसर को अच्छे से घेरिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको जोड़ने के बाद क्या आया भाई, ये आया आपके पास, ठीक है। ए को अच्छा से लिख दो, ये ए है ना, ये ए है, ये बी है, ये 0, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर हम लोगों से पूछा है कि इसको और इसको जोड़ना 2 नंबर में, है ना। तो 2 नंबर को यहाँ पे सोल्यूशन लिखो भाई, बहुत इजी है। तो जोड़ते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को किसके साथ जोड़ेंगे, 2ab के साथ, ठीक है, जोड़ दिए। और b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर को किसके साथ, 2bc के साथ जोड़ दिए। a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर को किसके साथ जोड़ेंगे, है ना, माइनस 2ac के साथ। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है ना। तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर को किसके साथ जोड़ेंगे, माइनस 2bc के साथ, है ना। चलो लगा दो। तो यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा यूज किए हम लोग, एक b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2bc किसका फॉर्मूला हो जाएगा, किसका फॉर्मूला हो जाएगा, b प्लस c का होल स्क्वायर, b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस गुना करेंगे हो जाएगा माइनस 2ac, और यहाँ पे है ना, और थोड़ा सा इसको घसका लेंगे इधर पीछे, हाँ ठीक। और यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस, अरे यार यहाँ पे छूट गया ना। यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, माइनस 2ab, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। ये अब इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों के पास है ही, और b प्लस सी का होल स्क्वायर ये भी हम लोगों के पास है। और यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ac क्या हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर भाई, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत इजी है ना क्वेश्चन, बहुत इजी है ना। चलिए आइए, तो इसको हम नहीं जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ना आपका काम है भाई। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जोड़ लीजिए खुद से, है ना। तो ये आपका रहा HW, है ना, ये HW है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे इसको भी जोड़ना है भाई, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। क्या करना है, इसको भी जोड़ना है। तो यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा हम जोड़ देते हैं, वैसे आप जोड़ सकते हैं इसको, cos का स्क्वायर है ना, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, है ना। और यहाँ पे जो हम लोगों के पास दिया है लिख लो, हम लोगों के पास दिया है cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है ना। और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, है ना, cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x।
ये, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब जोड़ो इसको, ये हो जाएगा साइन, ये आपका हो जाएगा, यहां पे सबसे पहले जुटेगा ना आपस में, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे ऑर्डर लिख लो 2 क्रॉस 2 का, ये भी 2 क्रॉस 2 का, तो रो दोनों में बराबर है, कॉलम भी दोनों में बराबर, आपस में जुटेगा भाई। तो cos स्क्वायर एक्स को किसके साथ जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के साथ, साइन स्क्वायर एक्स के साथ, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को किसके साथ जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को किसके साथ, cos स्क्वायर एक्स के साथ, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स को फिर किसके साथ जोड़ेंगे, प्लस किसके साथ, cos स्क्वायर एक्स के साथ, और फिर cos स्क्वायर एक्स को किसके साथ जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के साथ। ऑर्डर कितना होगा भाई, 2 क्रॉस 2 का, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स पहले लिखो, एक ही बात है भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर का मान 1 होता है। कितना क्रॉस कितना ऑर्डर का, है ना, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज किए हैं, ये 1 कैसे आया, तो यहाँ पे दिखाएंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज किए, है ना, इस फॉर्मूले का यूज किए, इस फॉर्मूले का यूज किया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर भाई। यहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है भाई, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये, अब ये गुना वाला है और पहला क्वेश्चन है, इसको तो हम छोड़ नहीं सकते, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों के पास मान लेते हैं कि a है, ये भाई नाम दे दिए इसका, इसको a मान लिए, a b माइनस b, है ना, और ये हो जाएगा a, और b बराबर कितना लिखेंगे भाई, b हो जाएगा a माइनस b, b ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा a, तो a गुना b कितना हो जाएगा भाई, a गुना b, हम लोगों को पूछ रहा है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है भाई, गुना है तो हम लोग गुना करेंगे, है ना, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है भाई, तो हम लोग को गुना करना है, यहाँ पे बोला कुछ नहीं है, स्पष्ट बोल दिया, यहाँ पे गुणन करना है ना, तो हम लोग मान लिए इसको a इसको b। अब हम लोग a गुना b निकालेंगे, बहुत आसान। a गुना b अभी हम लोग किए थे भाई, a गुना b हम लोग अभी किए थे, है ना, माइनस b, और ये हो जाएगा a, और गुना, और बीच में क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे a माइनस b, और लिखेंगे b और a, है ना, और अब गुना करो भाई। अब हम लोग कर रहे हैं गुना, तो पहले क्या करेंगे, हम लोग गुना कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं, तो पहले का रो और दूसरे का कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो का गुना होगा दूसरे के कॉलम के साथ, तो a का गुना किसके साथ होगा, a के साथ, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, और b का गुना किससे होगा, b के साथ, ठीक है। अब हम लोग कॉलम चेंज करेंगे, है ना, ये वाला कॉलम हो चुका, अब इस कॉलम से करेंगे। अब a का गुना किससे करेंगे, माइनस b के साथ, प्लस लगाए, फिर b का गुना किससे करेंगे, a के साथ, b का गुना a के साथ, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड रो को ले रहे हैं, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कराते हैं, माइनस b का गुना a से, माइनस b का गुना a से, प्लस लिखे, फिर a का गुना किससे, फिर a का गुना किससे होगा भाई, b से, a का गुना b से, ठीक है, हो गया। अब माइनस b का गुना माइनस b से, माइनस b का गुना हो जाएगा माइनस b से, ठीक है, बीच में क्या लिखेंगे, प्लस, और फिर a का गुना किससे, a से, a का गुना a से। अब लगा दो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बंद, है ना, तो बताइए a गुना a क्या होता है, a का स्क्वायर, प्लस b गुना b क्या होता है, b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b गुना a तो माइनस a भी हो जाएगा, थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, और यहाँ पे a गुना b तो हो जाएगा a b, ठीक है। यहाँ पे a गुना माइनस b तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस a b, और प्लस, है ना, प्लस b गुना a तो हो जाएगा a b, और माइनस b गुना माइनस b तो हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, b गुना b तो b का स्क्वायर, प्लस a गुना a तो a का स्क्वायर, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया भाई, यहाँ भी प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया, यहाँ क्या बचा, जीरो, यहाँ भी क्या बचा, जीरो, यहाँ पे क्या बचा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना।
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका मन करे तो यहां भी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है और जीरो के पास जो चाहिए आपको मिलेगा। जरूरत पड़ने पर आप ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर भी जीरो से बाहर निकाल सकते हैं। यहां भी ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है। कहने का मतलब यहां और यहां जो भी एलिमेंट दिख रहा है दोनों एक ही है और जीरो के पास भी यही अगर मान लेते हैं, जीरो के पास ऑलरेडी सब कुछ होता है जो चाहिए आपको। जीरो कल्प वृक्ष है भाई, जो मांगेगा वही मिलेगा, है ना। इसके पास 5 मांगो तो 5 मिलेगा, -5 मांगो -50 मांगो, माइनस ए का स्क्वायर मांगो, कुछ भी चाहिए तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ भी इक्वल एलिमेंट दिख रहा है तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर को अगर कॉमन ले लेते हैं, वैसे आंसर यहाँ भी है भाई, तो यहाँ पे क्या बचता है 1 और जीरो के पास से निकल गया भाई, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो ये भी आंसर हो सकता है आपका, आंसर ये भी हो सकता है और आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गई चीजें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट बना के इसको लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखने वाले हैं भाई, लिखने वाले हैं हम लोग के पास दिया है ए बी हम लोगों के पास क्या दिया था, ए हम लोग माने थे, है ना। आपको ए बी नहीं लिखना तो डायरेक्ट ए के जगह पे उसको लिख लो, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे हम लोगों को जो डायरेक्ट सवाल दिया था उसी को लिखेंगे ए बी और लिखेंगे -b और यहाँ पे लिखेंगे ए का गुना दिया था, किससे करने दिया था, गुना दिया था a -b से और b a से, है ना। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा पास में लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे बराबर के साथ हम लोगों के पास जो मिला है, ओ भाई चलिए स्पष्ट दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो अब इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, है ना। हाँ अब क्या कर रहे हैं, इसका रिजल्ट हम लोगों के पास क्या मिला है, हम लोगों के पास मिला है, अरे यार पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इनटू में 1 0 0 1, यही ना लिखा है, हाँ। तो इसका क्रॉस एलिमेंट 1 है, बाकी 0 है भाई। तो ये हम लोग जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको आई लिख सकते हैं इसके जगह पे। लेकिन अभी हम लोगों को उतना एडवांस में नहीं जाना, धीरे धीरे हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा इसका फुल एंड फाइनल आंसर। तो चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा भाई, चलिए लिख देते हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। और हम लोगों के पास दिया है, मान लेते हैं ये ए है भाई, नाम रख देते हैं, नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं, नाम आप रख सकते हैं। और यहाँ पे बी बराबर लिख दो, बी यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 2 3 1, ये लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग के पास ए और बी है। तो ए गुना बी होगा क्या, ए गुना बी होगा क्या भाई, ए गुना बी होगा क्या। तो चेक करते हैं, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर 2x3 है। पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो तो मल्टीप्लाई होगा, तो पहले का कॉलम 2 और दूसरे का रो 2 है ना, दूसरे का रो 2 है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बताइए, उस कंडीशन में ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो पहले किसका एलिमेंट रखेंगे, पहले ए का एलिमेंट रखेंगे हम लोग। पहले किसका एलिमेंट रख रहे हैं, ए का, फिर किसका एलिमेंट रख रहे हैं, फिर इस एलिमेंट रख रहे हैं किसका, फिर एलिमेंट रख रहे हैं बी का, है ना, फिर बी का एलिमेंट रख रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है भाई, एक चीज आप बताइए, मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, मल्टीप्लाई, है ना। तो मल्टीप्लाई पहले रो का होगा, पहले वाले रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ, पहले वाले रो का दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं गुना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, पहले रो का 1 का गुना 1 से पहले, फिर प्लस लगाएंगे, फिर -2 का गुना, है ना, -2 का गुना आप किससे करेंगे भाई, 2 से। फिर तो यहाँ पे रो पहला कॉलम खत्म हो गया भाई, अब दूसरा कॉलम में आते हैं। अब 1 का गुना हो जाएगा 2 से, फिर प्लस लगाएंगे, फिर -2 का गुना
-2 का गुना किससे होगा भाई 3 से। फिर थर्ड कॉलम लेते भाई, यहाँ पे 1 का गुना अब 3 से प्लस -2 का गुना हो जाएगा आपका 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग जो है सेकेंड रो से तीनों कॉलम को करते हैं। यहाँ पे 2 का गुना करेंगे 1 से प्लस यहाँ पे 3 का गुना करेंगे 2 से, है ना। और फिर ये कॉलम खत्म हो गया, दूसरा कॉलम लेते हैं, 2 का गुना करेंगे 2 से प्लस 3 का गुना करेंगे 3 से। और फिर ये सेकंड कॉलम खत्म हो गया, अब थर्ड कॉलम में लेते हैं, 2 का गुना करेंगे 3 से प्लस 3 का गुना करेंगे 1 से, है ना। चलिए अब हम लोग यहां से, चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐड करते हैं, जहां पे घटेगा घटाना भी पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 और 2 गुना 2 तो -4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना। 2 और में यहाँ पे माइनस हो जाएगा 6, क्योंकि 2 -2 गुना 3 तो -6 हो जाएगा भाई। और यहाँ पे हम लोग 1 गुना 3 तो हो जाएगा 3, और 2 गुना 1 माइनस, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा 2। और यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 दूना हो जाएगा 6 भाई, और यहाँ पे 2 दूना 4, 4 प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 प्लस कितना 9, और यहाँ पे 3 दूना हो जाएगा 6, है ना। 6 प्लस कितना हो जाएगा भाई 2, 3 गुना 1 तो 3। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आते हैं, 1 में 4 घटेगा भाई -3 बचेगा, और 2 में 6 घटेगा -4 बचेगा, और 3 में 2 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 2 और 6 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और 4 और 9 को जोड़ेंगे 9 4 हो जाता है 13, और यहाँ पे 6 और 3 हो जाता है 9, 6 और 3 कितना हो जाता है 9, 6 और 3 कितना हो जाता है 9। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। तो अब हम लोगों का जो है ना, अब हम लोगों का जो ये मैट्रिक्स आया, इसका जो अब ऑर्डर लिखेंगे हम लोग, पहले का रो दूसरे का कॉलम, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। ये क्या है भाई, ये a गुना b है। ए बी हम लोगों के पास कितना आया भाई, -3 -4 1 8 13 और 9। ये हो गया हम लोगों के पास फुल एंड फाइनल आंसर, है ना, फुल एंड फाइनल आंसर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को अब मल्टीप्लाई करना 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, आपस में मल्टीप्लाई करना बहुत मजेदार तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे नाम रख देते हैं का, यहाँ पे 2 3 4 3 4, और यहाँ पे 5 हो जाएगा 4 5, और यहाँ हो जाएगा 6 4 5 और हो जाएगा 6। और बी हम लोग ले रहे हैं भाई, बी ले रहे हैं 1 -3 और हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 0 2, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0, है ना, और ये हो जाएगा 5। तो एक का और बी का मान रख चुके हैं हम लोग भाई। ऑर्डर इसका इक्वल है ना, ऑर्डर इसका इक्वल है भाई, ऑर्डर हम लोगों का इक्वल है, ऑर्डर हम लोगों का क्या है इक्वल, 3x3, रो भी 3 कॉलम भी 3, यहाँ भी रो भी 3 कॉलम भी 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर, ये 3 ये भी 3 बराबर है भाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में वैसे देखना नहीं पड़ता हम लोगों को, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों को देखना नहीं पड़ता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं भाई, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे a इंटू में b क्या हो जाएगा, a इंटू में b, है ना, a इंटू में b क्या हो जाएगा, एक सेकेंड जरा सा, चलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले का है ना, पहले का रो यहाँ पे पहले लिख लो भाई, 2 3 4 3 4, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, और गुना यहाँ पे लिखेंगे 1 -3 5 0 2, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 5। ये अब हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग को पता है, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि पहले का रो दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है भाई, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। गुना कैसे करते हैं हम लोग, पहले का रो
दूसरे का कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो आइए करते हैं यहाँ पे। तो ए बी क्या हो जाएगा भाई, ए बी हम लोगों का, तो यहाँ पे 2 का गुना करेंगे 1 से, तो 2 गुना 1 से यहाँ पे 2 लिख दो भाई, और 3 का गुना -3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे -9 लिख रहे, डायरेक्ट कर रहे भाई। और फिर यहाँ पे 4 का गुना, गलत, 1 सेकंड मिस्टेक हो गया, हम लोग 2 का गुना पहले 1 से करेंगे, 2 का गुना 1 से तो 2 हो जाएगा, लिखेंगे बीच में प्लस, और फिर 3 का गुना करेंगे इससे, इस है ना, हम लोग कॉलम में पहले करेंगे, सेकंड से सेकंड को करेंगे, 3 का गुना 0 से तो हो जाएगा 0, फिर 4 का गुना 3 से, 4 का गुना 3 से तो हो जाएगा 12, है ना। और फिर फर्स्ट रो का कॉलम गुना सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का गुना -3 से, तो ये हो जाएगा -6, और 3 का गुना 2 से तो हो जाएगा 6, और यहाँ पे 4 का गुना 0 से, 4 का गुना 0 से होता तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से गुना करेंगे, 2 का गुना 5 से तो हो जाएगा 10, है ना, 10, तो कितना हो जाएगा भाई 10, और फिर 3 का गुना 4 से, तो 4 तिया हो जाएगा 12, और फिर 4 का गुना 5 से, तो 4 पंचे हो जाएगा 20, है ना, 4 पंचे कितना हो जाएगा भाई 20। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सेकेंड रो ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रो से तीनों कॉलम को गुना कर दिया, अब सेकेंड रो ले रहे हैं। सेकेंड रो में 3 का गुना 1 से तो हो जाएगा 3, प्लस 4 का गुना 0 से तो हो जाएगा 0, है ना, और 5 का गुना 3 से तो हो जाएगा 15, 5 का गुना 3 से हो जाएगा 15, और फिर 3 का गुना, है ना, अब 3 का गुना करो, 3 का गुना -3 से तो हो जाएगा -9, और 4 का गुना 2 से तो हो जाएगा 8, और 5 का गुना 0 से तो हो जाएगा आपका 0। अब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम से 3 गुना 5 तो हो जाएगा 15, और 4 का गुना 4 से तो हो जाएगा 16, और 5 का गुना 5 से तो हो जाएगा 25, और फिर अब तीनों कॉलम से हो गया भाई, अब थर्ड रो का लेते हैं, 4 का गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा 4, प्लस 5 का गुना, है ना, 5 का गुना 0 से तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे 6 का गुना 3 से छोतिया हो जाएगा 18, और 4 का गुना फिर करेंगे इससे तो -12, प्लस, और फिर 5 का गुना 2 से तो हो जाएगा आपका 10, और 6 का गुना 0 से तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे कर रहे हैं 4 का गुना फिर 5 से तो हो जाएगा 20, और 5 का गुना 4 से तो फिर हो जाएगा 20 भाई, 5, है ना, ठीक है ना, 4 का गुना 5 से हो जाएगा 20, 5 का गुना 4 से तो ये भी हो जाएगा भाई 20, और 6 का गुना 5 से, 6 का गुना 5 से हो जाएगा आपका 30, है ना, हो जाएगा 30। चलिए अब आइए, यहाँ पे 2 और 12 को जोड़ेंगे हो जाएगा 14, और यहाँ पे 3 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई 18, और यहाँ 4 और 18 को जोड़ेंगे हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22, है ना, और यहाँ पे 6 से कट जाएगा भाई, और यहाँ पे बचा आपका पर -1, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ 0 बचा, और यहाँ पे -1 बचा, और यहाँ पे -2 बचा, और यहाँ पे 30 12 हो जाएगा आपका 42, कितना होगा भाई 42, और यहाँ पे 25 और 15 हो जाएगा 40, और 40 10 50, और 6 हो जाएगा 56, है ना, यहाँ हो जाएगा 56 भाई, यहाँ हो जाएगा 56 यहाँ, ठीक, और फिर यहाँ पे 20 30 50 70 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 70, है ना, ये आपका हो जाएगा। ए बी कितना आपके पास हो गया, ए बी एक बार आप चेक कर सकते हैं, ए बी बराबर हो गया, यहीं पे ए बी लिख दो भाई। तो अब हम लोग लास्ट टाइम लिखेंगे अतः ए बी, नेक्स्ट दूसरा कलर से लिखते हैं ना, दूसरा कलर से लिखते हैं, अतः ए बी बराबर, है ना, अतः ए बी बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे 14 0
42, 18 है ना, -1 और 56 और ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 70। ये कितना क्रॉस कितना ऑर्डर का बनेगा? तो यहाँ पे पहले का क्या हो जाएगा भाई? पहले का रो और दूसरे का कॉलम। कहने का मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। कहने का मतलब क्या हो जाएगा? कहने का मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोगों का बन के हो जाएगा तैयार। 3 क्रॉस है ना, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको जो है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ऐसे करना है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना है ना। आपको क्या करना? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको ऐसे करना है। चलिए अब आइए, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर भाई। 5 नंबर तो मैं आपको पक्का होमवर्क देने वाला हूं, है ना। 5 नंबर आपको होमवर्क पक्का देने वाला। मान लेते हैं ए बराबर है 1, सॉरी यहाँ पे 2 1 3 2 -1 1 है ना। और बी बराबर कितना है? बी बराबर हम लोगों के पास है 1 0 1 -1 2 1। अब ऑर्डर लिखो इसका, ये तीसरा रो है और 2 कॉलम है। 3 रो 2 कॉलम, इसमें रो कितना है? 2, कॉलम कितना है भाई? 3। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई होगा? अगर पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई होगा। और नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होगा, मल्टीप्लाई होगा तो कीजिए भाई मल्टीप्लाई, है ना। मल्टीप्लाई का सेम रूल है, मल्टीप्लाई का रूल सेम है। क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग a गुना b में क्या लिखेंगे भाई? a गुना b में पहले a का अवयव लिखेंगे। a का अवयव क्या लिखेंगे? 2 1 है ना, 3 2 और -1 1 और गुना यहाँ पे लिखेंगे 1 0 1 और ये हो जाएगा -1 2 1 है ना। और तो अब हम लोग ए बी क्या लिखेंगे? ए बी बराबर यहाँ पे ए बी बराबर जल्दी से गुना करना है तो कर ही देते हैं भाई, गुना है ना, गुना कर ही देते हैं। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, है ना। करते हैं गुना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे गुना करने में आपको एक बात ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? पहले का रो दूसरे का कॉलम से गुना करेंगे, है ना। पहले के रो का गुना किससे करेंगे? दूसरे के कॉलम से, दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो चलिए फटाफट करते हैं गुना। 2 का गुना 1 से करेंगे, हो जाएगा 2, है ना। और फिर 1 का गुना -1 से करेंगे, हो जाएगा प्लस के साथ -1, ठीक है। और फिर अब 2 का गुना 0 से करेंगे, हो जाएगा 0। फिर 1 का गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा प्लस के साथ 2। अब हम लोग जो है 2 का गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, और 1 का गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1, है ना। अब 3 का गुना 1 से करो तो हो जाएगा 3, और 2 का गुना करेंगे, है ना। 2 का गुना किससे कर रहे हैं भाई? 2 का गुना कर रहे हैं, 1 सेकंड, हाँ 2 का गुना किससे कर रहे हैं? -1 से, तो कितना हो जाएगा? -2, है ना, -2। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं भाई? अब हम लोग फिर 3 का गुना, है ना। अब फिर 3 का गुना कर रहे हैं किससे? 0 से, तो हो जाएगा 0 प्लस, अब 2 का गुना 2 से तो हो जाएगा 4, और फिर 3 का गुना 1 से तो कितना हो जाएगा भाई? 3 प्लस, और फिर है ना 2 का गुना 1 से तो हो जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहीं मिस्टेक है क्या? एक बार चेक करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे मिस्टेक कहीं हुआ है क्या? 2 का गुना 2 से किए तो 2, यहाँ पे 2 का गुना 1 से किए, है ना। 2 का गुना 1 से तो 2, अब फिर 1 का गुना -1 से तो ठीक है -1, फिर 2 का गुना 0 से तो हो गया आपका 0, और फिर 1 का गुना 2 से तो हो गया 2, ठीक है। और फिर हम लोग 2 का गुना 1 से, 2 का गुना 1 से तो हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा भाई 2, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, है ना। ए बी मल्टीप्लाई करते हैं,
कैसे करेंगे भाई? तो पहले 2 का गुना 1 से करेंगे, हो जाएगा 2, प्लस 1 का गुना माइनस 1 से करेंगे तो -1 हो जाएगा भाई, और फिर 2 का गुना 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, प्लस अब 1 का गुना 2 से करेंगे हो जाएगा 2, और फिर 2 का गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा 2, प्लस 1 का गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, अब 3 का गुना 1 से करो, 3 का गुना 1 से करेंगे 3, और 2 का गुना -1 से करो तो -2 हो जाएगा भाई, है ना, माइनस कितना हो जाएगा, -2, -2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का गुना करेंगे 0 से तो 0, प्लस 2 का गुना 2 से हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 का गुना 1 से तो हो जाएगा 3, और 2 का गुना 1 से तो हो जाएगा 2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जो है थर्ड कॉलम में आते हैं, -1 का गुना 1 से तो -1, 1 का गुना -1 से तो -1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई, -1 प्लस -1। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 का गुना 0 से तो 0, प्लस 1 का गुना 2 से तो हो जाएगा 2, 1 का गुना 2 से तो हो जाएगा 2। अब हम लोग जो है -1 का गुना 1 से करेंगे तो -1, प्लस है ना 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1। ए बी बराबर कितना हो जाएगा भाई, ए बी बराबर बताइएगा जरा सा। तो 2 में 1 घटेगा, प्लस माइनस यहाँ पे -1 हो जाएगा 3, प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2, और -1 प्लस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा कितना भाई 3, और यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब ए बी बराबर कितना हो गया बताइएगा, ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे हो जाएगा -2, है ना, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 4 2, और यहाँ हो जाएगा 3 5 0। ये कितना क्रॉस कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बना भाई, कितना क्रॉस कितना ऑर्डर का, तो पहले का रो दूसरे का कॉलम, कहने का मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। ये ए बी आपका क्या बन गया, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेम क्वेश्चन है भाई, इसका सेम उल्टा यहाँ पे है ना 6 नंबर। तो ये आप AHW में बना के लाइएगा, अगर नहीं बने तो, अगर नहीं बनेगा आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, मैं अगली क्लास में इसको बना के दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में बना के दूंगा। तो बताइए आपको जो है ना, आपको ये वीडियो कैसा लगा। जितना भी होमवर्क मिला है भाई आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आप चीजें अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते, अपने माइंड में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा भाई। तो इसीलिए सबसे पहले अच्छे से पूरा वीडियो को देखना है, इसके बाद जो क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला है उसको जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अपने दोस्त को भी सजेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, उससे सामने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। और लास्ट टाइम मैं आपको यही बोलूंगा कि उम्मीद करते हैं कि आप जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मैं मेरे तरफ से ये उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।